देखिए, साल तो नया है, परंतु बातें और घमासान वही पुराना है इंडी गठबंधन के बीच में। अभी तो हमने देखा कि किस प्रकार की शब्दावली अखिलेश जी ने कांग्रेस के लिए इस्तेमाल की थी, किस प्रकार की शब्दावली उद्धव सेना के संजय राउत ने संजय निरुपम के लिए की थी, सीटों को लेकर किस प्रकार का घमासान था। अब तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी को दलाल बुला रही है। सामने अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ लेंगे। इससे पहले कुछ दिन तृणमूल कांग्रेस कह रही थी लेफ्ट की औकात क्या है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई मिशन और विशन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। केरल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज को डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड कहती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है। महाराष्ट्र में फिर भी किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है। इसीलिए 4 मीटिंग के बाद भी इंडी गठबंधन ना लोगो तय कर पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय कर पाया है, ना नीति तय कर पाया है, ना नेतृत्व तय कर पाया है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है। Playing a role of dalal. You know, it is a new year of 2024, but it is the same age-old problems of the India alliance, that they are full of confusion and contradiction, no mission or vision. And therefore, after seeing the kind of fights they have had between Akhilesh Yadav and Congress party, between Sanjay Raut and Sanjay Nirupam, Uddhav Sena and Congress party, now Trinamool Congress is saying that Congress party is dalal. Then Adhir Ranjan Chaudhary saying we will contest alone. Trinamool Congress also said that what is the auqat of left parties. This kind of confusion and contradiction is going on from a long time between Aam Aadmi Party and Congress Party in Punjab, between Trinamool Congress and Congress Party in Bengal, between Congress and left parties in Kerala, between Akhilesh Yadav and Congress Party in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, between the various parties in Maharashtra. This shows that there is no common mission they have. And therefore, Rahul Gandhi today, he should forget Nyay Yatra. He should start Indi Jodo Yatra. First, he must make all the alliance partners of Indi to unite. After 4 meetings also, they have not been able to come up with logo, not been able to come up with Niti, Neta, Netrutva. Except for this confusion and position and ambition, politics, they have been able to do nothing else. बिहार में एक महिला को लाठियों से पीटा गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में जब से नीतीश जी की और आरजेडी की सरकार आई है तो वहां पर जंगल राज है और इस जंगल राज के तहत माफियाओं को, अपराधियों को, क्रिमिनल्स को तो खुली छूट मिलती है। उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो आम आदमी से लेकर पुलिस वालों तक को मारने के लिए वहां पर सामने आ जाते हैं। परंतु जो पुलिस का दमखम है वो केवल आम नागरिकों पर दिखाई देता है। आज जिस प्रकार से एक दलित महिला पर लाठी भांजी गई है, इससे पहले हमने देखा आंगनवाड़ी की महिलाएं जब अपना अधिकार मानती है तो उनको पीटा जाता है। कोई अगर न्याय मांगता है कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, गोलियां बरसाई जाती है उन लोगों पर जो बिजली के बारे में अपनी मांग रखने जाते हैं। तो किसानों पर, महिलाओं पर, दलितों पर, शिक्षकों पर, विद्यार्थियों पर तो लाठी डंडा गोली चलता है, परंतु जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको खुली छूट दे रखी है। और इसीलिए ये नीतीश राज नहीं, ये जंगल राज की सरकार बन चुकी है। जो लोग दलित लाइव्स मैटर के बड़े राग अलापते हैं, आज राहुल गांधी से लेकर बाकी लोगों को बताना चाहिए कि जब दलितों को ही पीटा जा रहा है और इस प्रकार का अत्याचार राजस्थान में भी हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, इस प्रकार का अत्याचार कर्नाटका में भी दिखाई दे रहा है, तो वहां पर राहुल गांधी चुप क्यों हो जाते हैं? Sir, a video came from Bihar in which we can see that a woman beaten brutally. You see, in Bihar, ever since Nitish and Laluji's sarkar has come to power, it is a Jungle Raj sarkar where there is free run for mafias, criminals, gangs. They are so emboldened that they even kill cops on duty. They attack common man. But when the common man goes on the street to demand their rights, whether it is teachers, whether it is unemployed youth, whether it is people demanding electricity, whether it's Anganwadi workers, they are beaten and thrashed by the police. They are given lathi, danda and goli. Today, this beating of a
Dalit woman by the police shows the mindset of this government, that free run for mafias and lathi charge on the common man. Those who talk about Dalit lives and Dalit rights, likes of Rahul Gandhi, today they must tell us that when such atrocities take place under their coalition government, under their government, whether it's in Karnataka, whether it is in Rajasthan, where there was huge amount of atrocities on Dalits until recently, or whether it is Bihar, why does Rahul Gandhi stay quiet?